कौन सी बात है कि लोगों को 55 किलोमीटर दूर लाके एक नर्सिंग होम में इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है। अगर आपको वहीं गांव में क्वारंटीन करना है तो वहाँ पंचायत घर है, स्कूल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पे रखिए। उनका माल मवेशी बिना पानी पिए, बिना हवान जानवर जो है वहाँ पे बिना ऐसे पड़े हैं और उसके लिए कोई देखभाल नहीं है। वहाँ के जो अवामी नुमाइंदा है वो वहाँ पे उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से इतनी संजीदा बात करनी है तो आप प्रेस के सामने क्यों करते हो? आज किस हद तक लोग सियासत में गिर चुके हैं जिनको इंसानी जिंदगियों की कोई कदर नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है। मीडिया पे आने से बेहतर उनको चाहिए था कि वो खुद जाए वहाँ लोगों के बीच में। जावेद साहब कोई बात कह रहे हैं और सकीना तो मैडम दूसरी बात कह रही है। बात की हैरानगी है कि रियासती सिटी गवर्नमेंट कह रही है कि ना तो ये वायरल डिजीज है और ना ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं और सारी पॉपुलेशन को वहाँ से डिसलोकेट कर दिया गया है। सब पॉपुलेशन को उठा के परसों रात को 1 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब वहाँ से बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को उठा के ला के रजौरी एक उसमें बंद कर दिया इस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में। उससे तो और लोगों ने ज़्यादा बीमार होना है। और दूसरी बड़ी बात जो है, उन लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो लाइफ स्टॉक की है। उनका माल मवेशी बिना पानी पिए, बिना चारे डाले, वो एक हवान जानवर जो है वहाँ पे बिना ऐसे पड़े हैं और उसके लिए कोई देखभाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इनको उसी गांव को कंटेन करना था तो उसी गांव को कंटेन करते, फोर्सेस को साइडों पे लगाते। नोबडी वाज अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट विलेज। ये कौन सी बात है कि लोगों को 55 किलोमीटर दूर लाके एक नर्सिंग होम में ये इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है। मैंने परसों रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मैंने परसों रात को भी लेट नाइट्स में बात की और कल भी की। मैं कहता हूं कि आप टेस्ट ले लीजिए, आप मौके पे करिए। अगर आपको वहीं गांव में क्वारंटीन करना है तो वहाँ पंचायत घर है, स्कूल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पे रखिए। तो यहाँ लोगों को इस तरीके से इस हार्श कंडीशन में लोग मिन्नतें करते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हम किस बुरी कंडीशन में रखा गया है। तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ के जो अवामी नुमाइंदा है वो वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ाता है। मैं आपकी बहस के साथ रहूँगा, मैं आपकी बहस की बच्चा होने वाला है तो मैं आपकी बहस के साथ रहूँगा। दिस टाइप ऑफ पीपल डिजर्व द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। वो लोगों की जो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों की जानों का उनको फिक्र नहीं, वो सिर्फ मीडिया को प्ले करते हैं। जहां जाते हैं 4 कैमरा आगे, 4 कैमरा पीछे, 2 कैमरा दाएं, 2 कैमरा बाएं, टेलीफोन करके। अगर आपको प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से इतनी संजीदा बात करनी है तो आप प्रेस के सामने क्यों करते हो? वाई यू आर शोइंग मोर टू द प्रेस रादर देन टू टेक दिस अप्रोप्रिएट एक्शन विद द चीफ मिनिस्टर। बेटर तो ये होता है कि आप चीफ मिनिस्टर से बात करें और आप क्या एक प्रिंसिपल के साथ बात करके और उसको भी मीडिया पे लाइव करते हैं। आपके लिए इंसानी जिंदगियां इतनी आसान हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है इंसानी जिंदगी कि आपको उनकी कोई कदर नहीं है, आपको उनकी कोई कीमत नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज किस हद तक लोग सियासत में गिर चुके हैं जिनको इंसानी जिंदगियों की कोई कदर नहीं है, लोगों की तकलीफों की कोई कदर नहीं है, लोगों के दुख दर्द की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकियाँ, पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम गमज़दा ख़ानदानों के साथ अपनी दिली तौर पर हमदर्दी का इज़हार करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से अंत तक मेहनत कर रहे हैं। क्रेडिट गेम की बात नहीं है, क्रेडिट कोई भी क्लेम करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं और अभी तक 17 लोग जो हैं वो इस दुनिया से लुकमाए अजल बन चुके हैं। उसके अलावा एक नौजवान दिल्ली में, चंडीगढ़ में जो है PGI में ज़ेर इलाज है और 3 बच्चियां जो हैं वो जम्मू में और दो लोग रजौरी हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेर इलाज हैं। कुछ दिन पहले तक तो जब 15 के करीब वहाँ पे डेथ हो चुकी थी, 16 के करीब डेथ हो चुकी थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, मौके पे गए थे। मैं, रविंदर रैना,
और भारतीय जनता पार्टी के और लोग भी वहाँ गए थे। और हमने उसी दिन गृह मंत्री जी से बात की, एलजी साहब से बात की, परिवारजनों से बात करवाई उनकी, और उसके फौरी तौर पे दूसरे दिन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया सारा इन्वेस्टिगेशन इसका जो था। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कॉन्स्टिट्यूट की, और जो पूरी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी कर रही है, और क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है वो इस वक्त ये है कि और ज़्यादा मौतें ना हो, और ज़्यादा लोगों की वफात ना हो, जितने लोग हो गए हैं उसकी तहकीकात हो, लेकिन इमीडिएट हमारा कंसर्न जो है कि वो लोगों की और अमवात जो है वो वाक़ा ना हो सके। उस दिन जिस दिन पहले दिन एजाज का एपिसोड हुआ, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि उस दिन उसके अचानक से जो जम्मू में पहले दिन रात को हमारे साथ था यहाँ पे, तो उसको इमीडिएटली दूसरे दिन एयरलिफ्ट किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे से। उसको यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया, एयरफोर्स के जहाज़ को रात को 12 साढ़े 12 बजे उड़ाया गया, 3:30 बजे के करीब उसको चंडीगढ़ में पहुँचाया गया। जहाँ तक रही बाकी जो यहाँ पे है एलिंग है, वो उनका अपना सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। एमएलए साहब कहते हैं कि मैंने दिल्ली में अरेंजमेंट्स किए थे, मैं चंडीगढ़ में अरेंजमेंट्स किए थे, और पहले तो उन्होंने कहा था मैंने जहाज़ भी अरेंज किया है, मैं ले जा रहा हूँ। और फिर उनका और उनके कन्वर्सेशन कल से बड़ा वायरल हो रहा है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ, कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं कर रहा। और देखिए दो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज या हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के ज़ेर अंडर कंट्रोल है। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कल हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं सकीना तो कॉम्पिटेंट नहीं है ये डिसीजन लेने के कि कौन सा पेशेंट कहाँ शिफ्ट होना चाहिए और किसका इलाज होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम जो है, डॉक्टर्स को है, उनको डिसीजन लेना है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्विजिशन हेलीकॉप्टर के लिए या एयर एम्बुलेंस के लिए एयरफोर्स को गई और एयरफोर्स ने टर्न डाउन की, तो मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कसूरवार है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही यहाँ जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के एमएलए साहब कल से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कि वो उनको अपने मिनिस्टर साहिबा के, उनको तो डिमांड करना चाहिए अपनी मिनिस्टर साहिबा से रेजिग्नेशन के लिए कि अगर वो एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और नहीं प्रोवाइड की गई। आशुतोष इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड एम्बुलेंस इज नीडेड और नॉट, एंड सकीना इज द बेस्ट पर्सन टू अरेंज द एयर एम्बुलेंस विद क्वेश्चन। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पे ब्लेम लगा रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं। मीडिया पे आने से बेहतर उनको चाहिए था कि वो खुद जाए वहाँ लोगों के बीच में, सरकार के पास जाए, अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो उनको दिलवाना चाहिए। हम अपने लिए अपने लेवल पे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। मैंने कल भी बात की सीनियर ऑफिसर्स से, डॉक्टर्स से, कि अगर इनकी एयरलिफ्टिंग की ज़रूरत है या चंडीगढ़ में इनको शिफ्ट किया जा सकता है, तो डॉक्टर्स ने कैटेगरिकली डिनाई किया कि इमीडिएटली जब इसको विन ऑफ किया गया वेंटिलेटर से, तो एक बच्ची